हेलो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी अपडेट आ रही है बीएड वर्सेस बीटीसी के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट बीटीसी किए हुए हैं उनके लिए सब बीटीसी या डीएलएड किए हुए हैं तो उनके लिए फ़ायदा हो गया है। बीटीसी और बीएलएड किए हुए हैं जो डीएलएड किए हुए हैं, अब जो बीपीएससी एग्जामिनेशन है आपका जो 24 अगस्त को होने वाला है, वहाँ से अब बीएड वाले बाहर हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही हो रही है कि दोनों लड़ रहे हैं। ये बीटीसी वर्सेस बीएड हो गया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसके बाद बीटीसी वाले बच्चे बीएड वाले को बोल रहे हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन निकालने में उनका भी हाथ था। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे डीएलएड वाले जो है वो नहीं बोले प्लीज़ बीएड वालों को, जबकि उनका दुख की घड़ी में ना साथ देना चाहिए। इस दुख की घड़ी में साथ देना चाहिए बीएड वालों को। अगर साथ देंगे ना तो आगे का जो भी आपकी प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, नहीं तो मामला फंस जाएगा सारा का सारा। क्योंकि 6 to 8 की वैकेंसी तो आई नहीं है। अगर 6 to 8 की वैकेंसी आती तब मानो कि यहाँ से अगर 1 to 5 में अगर कैंसिल भी करता, बीएड वालों को एलिजिबल नहीं करता, तो यहाँ तो एलिजिबल करता। और सबसे बड़ी बात है, जब 2018 में नोटिस आया हुआ था तो वहाँ पे तो इस चीज़ को बोला गया था कि भाई आप ब्रिज कोर्स कर सकते हैं, ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। 2018 में जो नोटिफिकेशन, बहुत सारे बच्चे तो 2019 में भी किए हैं, 2018 में किए हैं, 2020 में भी बीएड किए हुए हैं। तो उनके साथ तो अन्याय हुआ। वो तो यही सोच के किए थे कि भाई एक बार हम बीएड कर लेंगे, देन आफ्टर बिफोर अपेयरिंग फॉर 1 to 5 एज वेल एज 6 to 8। बट राइट नाउ योर जजमेंट विल बी कैंसिल। मतलब आप तुरंत कैंसिल कर दो। बच्चे जो पैसे लगाए हैं 2 लाख 2.5 लाख रुपया, उनका तो आप पानी में डाल दिए हैं। तो इस वजह से मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं जो डीएलएड किए हुए हैं, चलो ठीक है बीएड वाले 1 to 5 में एलिजिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनको बोलो नहीं। क्योंकि 6 to 8 की वैकेंसी आएगी तो फिर आप बोलोगे कि हम लोग को भी एलिजिबल करो। तो दो बार, दो नीति नहीं बोलना चाहिए, एक बार में ही आप, जबकि आप लोगों को ना साथ देना चाहिए। अगर साथ दीजिएगा तो ये वैकेंसी पूरी तरीके से क्लियर होगी, एग्जामिनेशन टाइम पे होगा, रिजल्ट टाइम पे आएगा और आप लोग की ज्वाइनिंग भी टाइम पे होगी। लेकिन ये अलग अलग करने का मतलब फंस जाएगा पूरा का पूरा पेज। और यहाँ पे तो ऑलरेडी सब चीज़ भरा गया है। मतलब पहले की वैकेंसी पे कोई, ये देखिए यहाँ पे सबसे, अब बीटीसी प्राथमिकता के लिए योग्य होंगे, पूर्व की भर्तियों में चयनित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कौन सी बात है, पूर्व की चयनित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो बच्चे एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, जो 2019 में बीएड किए हैं, आपकी बात सुन के, जो 2020 में किए हैं, जो 2021 में किए हैं, 2022 में किए हैं, अब 2023 में बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं बीएड पे। तो अब 4 सेशन का आप लोगों ने तो बंटाधार कर दिया। तो दैट्स वाज नॉट फेयर वाट एवर यू थिंक अबाउट इट। तो ये सब चीज़ गलत है, ये सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। और डीएलएड वालों, आप लोग भी बीएड वालों का ना साथ दें। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो आपका भी वैकेंसी फंसेगा, 6 to 8 का ही वैकेंसी का। मैं स्पेशली बोल रहा हूँ बीपीएससी एग्जामिनेशन को लेके, बीपीएससी टीआरई को लेके बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और मैं देख रहा हूँ सुबह से ही, जब से ये न्यूज़ फैला है तब से बच्चे रोक रहे हैं कि क्यों बीएड वालों को क्यों एलिजिबल, बी वाले पेपर नहीं देंगे, बी वाले ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ गलत है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आगे जो निर्णय होगा बिहार सरकार का होगा, राज्य सरकार का होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा। सुप्रीम कोर्ट तो अपना वर्डिक्ट दे ही दिया। तो ये सब चीज़ तो एटलीस्ट मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब। और मैं आगे की अपडेट देता रहूँगा। आप लोग के लिए तो सबसे बड़ी है बीएड वालों के लिए कि एस्टेट का नोटिफिकेशन आ गया है। अब एस्टेट 2000 आपका 23 का नोटिफिकेशन आ गया, उसको आप फॉर्म को फिल करें और देन प्रिपेयर करें। और डिमांड करें 6 to 8 की वैकेंसी के लिए। क्योंकि अब आप लोग यहीं पे एलिजिबल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ है नहीं। अब जब उसने मना कर दिया तो फिर दूसरे का क्या ही बात करोगे। तो ये जो वर्डिक्ट भी आया हुआ है, इस चीज़ को हम देखें हैं कि बीटीसी छात्रों को नियुक्ति बांटा जाएगा, बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा। और ये बहुत गलत हुआ है। जो भी स्टूडेंट है जो बीएड किए हुए हैं, देखिए बीएड क्वालिफिकेशन हमको अब तो 1 to 5 जो आपको सीटेट का पेपर होने वाला है, उसका भी सबसे बड़ा पेज फंस गया कि पेपर 1 में आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। अब कुछ कोई नहीं कर सकता इसमें, डायरेक्ट नीतीश कुमार को हाथ रखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।